वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, हमने अभी पार्ट 6 में आपको पढ़ाया था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए इस तरीके से दो मेटल्स हैं जिसकी कंडक्टिविटी एक की K1 और एक की K2। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और A2। यहाँ से हीट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन वो दोनों इस सॉलिड्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। H हीट जो प्रोवाइड हो रही है पहले वाले के लिए H1 और दूसरे वाले के लिए ये डिवाइड हो जाती है H2। और इन दोनों की लेंथ कितनी है, नीचे एक ही साइड्स के हैं तो L हो गई। साइड में देखिए राइट हैंड साइड में हमने एक रेजिस्टेंस पढ़े थे, पैरेलल रेजिस्टेंस। उसके लिए आपका फिगर जो ड्रॉ होता था इस तरीके से होता था, रेजिस्टेंस R1 और उसके पैरेलल में R2। करंट जो फ्लो हो रही है वो दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई I1 और I2 में। जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशंस का ये रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकल के आता था, 1/RE इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। I इजिकल्स टू जो फ्लो हो रही है वो दोनों रेजिस्टेंस में I1 और I2 करके डिवाइड करके फ्लो होती है। ओके अब इसमें देखेंगे हम इस तरीके से आपका ये टोटल कंडक्टिविटी कितनी हो गई, KE। इस दोनों को हमने कंबाइन कर लिया K1 और K2, तो इनका क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी KE। लेंथ तो आपकी वही रहेगी, और जो क्रॉस सेक्शंस एरिया थे A1 और A2 वो भी दोनों कंबाइंड हो गए A1 प्लस A2। फर्स्ट वाले एंड पॉइंट के लिए आपका टेम्परेचर T1 और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, टेम्परेचर T2। और आपकी हीट यहाँ पे क्या फ्लो हो रही है, H फ्लो हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो H इजिकल्स टू क्या होगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। H1 इजिकल्स टू T1 माइनस T2 इजिकल्स टू अपॉन R1, और H2 इजिकल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे H जो I था रेजिस्टेंस के लिए I इजिकल्स टू I1 प्लस I2, तो इसमें क्या होगा आपका H इजिकल्स टू H1 प्लस H2। तीनों की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी, T1 माइनस T2 अपॉन RE इजिकल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2। T1 माइनस T2 आपके दोनों साइड्स क्या हो गए, कट हो गए, तो आपका क्या निकल गया, 1 अपॉन RE इजिकल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यही आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही रेजिस्टेंस की तरह ही सेम आता है आपका। अब देखिए 1 अपॉन RE, यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। R का वैल्यू क्या होता है, L अपॉन KA। KA जो वो आपका अपॉन में अगर अपॉन रखते हैं तो वो चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, वो ऊपर, तो KA हमने ऊपर पहुँचा दिया, यानी कि KE A1 प्लस A2 अपॉन L इजिकल्स टू K1 A1 अपॉन L प्लस K1 K2 A2 अपॉन L, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तीनों तरफ L क्या हो गया आपका, कट हो गया, तो KE इजिकल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 अपॉन A2 आपका कहाँ आ गया, क्रॉस में आ जाएगा। तो KE की पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यूज क्या निकल के आई, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ओके, अब देखिए हमने दोनों फॉर्मूलेज वापस एक बार लिखे हैं। सीरीज के लिए RE इजिकल्स टू R1 प्लस R2, पैरेलल के लिए 1 अपॉन RE इजिकल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सीरीज के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी निकली, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। और पैरेलल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ओके, इसमें सीरीज में जो हीट थी वो H1 इजिकल्स टू H2 इजिकल्स टू H, जितनी जा रही थी उतनी ही निकल रही थी। और जो पैरेलल में थी वो डिवाइड हो रही थी अलग अलग, ऊपर अलग नीचे अलग, तो एक का H1 और एक का H2 वो इक्वल्स टू किसके निकल के आया था, H इजिकल्स टू H1 प्लस H2। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, ये आपके पैरेलल में है आपके सॉलिड्स, आपका एक की कंडक्टिविटी 6K और दूसरे वाले की 4K, और जो लेंथ है वो आपकी L है। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का AA। तो आपका इसमें क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको मिला के हमने कंबाइंड डायग्राम बनाया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A और A कितना हो गया, 2A, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी KE, और लेंथ तो आपकी वही रही L। R1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, L अपॉन KA, तो L अपॉन 6KA। RT इजिकल्स टू L अपॉन 4KA। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन RE इजिकल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन RE और थर्मल
ये जो कंडक्टिविटी आती है, थर्मल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन के ए। अपॉन के नीचे भी अपॉन आता है, तो ये के कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर, तो के ई 2a अपॉन एल प्लस 6ka अपॉन एल प्लस 4ka अपॉन एल। ए कैंसिल, एल कैंसिल, आपका इधर क्या बचा? 2ke इजिकल्स टू 6k प्लस 4k इजिकल्स टू 10k। ओके, आप जो ke की वैल्यू निकालोगे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 5k। ke इजिकल्स टू 5k, यानी कि इक्वलेंट कंडक्टिविटी का आंसर कितना आया आपका? 5k। अब आपको क्या निकालना है? इक्वलेंट रेजिस्टेंस। L अपॉन के ए का फॉर्मूला के ई 2a, L अपॉन के ई की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है 5k वो सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। 5k इंटू 2a, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10ka। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस इजिकल्स टू L अपॉन 10ka। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका एक जो पैरेलल में है, एक का एल्युमिनियम है और दूसरा किसका है? कॉपर का है। आपकी जो करंट फ्लो हो रही है 20 डिग्री सेल्सियस और इधर आपकी कितनी है? 60, यानी 60 से 20 टेम्परेचर जो डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वो ग्रेटर देन टू लेस देन, ग्रेटर से लेस में जाएगा। और जो एरिया दे रहा है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -4, यानी कि 1 अपॉन 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 100 10 टू दी पावर 4 और ऊपर जाके किसका हो जाएगा? 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम की कितनी दे रहा है आपको? 200 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। और कॉपर की कंडक्टिविटी कितनी दे रहा है? 400 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड। आपकी कॉपर रॉड की कंडक्टिविटी पूछ रहा है हीट में, और सॉरी कॉपर की हीट पूछ रहा है और इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। दो वैल्यूज पूछ रहा है। इसमें R क्या होगा? L अपॉन के ए। L अपॉन के का वैल्यू कितना देना है एल्युमिनियम का? 200 इंटू 10 टू दी पावर -4। एरिया कितना है आपका? 10 टू दी पावर -4। R2 इजिकल्स टू L अपॉन 400 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, आप देखिए राइट हैंड साइड में कॉपर का रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कॉपर का पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल टी अपॉन आर कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, डेल टी यानी कि डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा से कम में, यानी कि 60 माइनस 20 अपॉन आर का वैल्यू क्या होता है आपका? एल अपॉन के ए। एल आपका यहाँ पे जो इधर बीच में सिलेंडर्स आएंगे ना, इसकी एल इजिकल्स टू आप 1 मीटर लिख लेना। इधर L इजिकल्स टू 1 मीटर हमने लिखा नहीं है, आप L इजिकल्स टू 1 मीटर आपको दिया हुआ है, यानी कि L का वैल्यू कितना आपका? 1 अपॉन कॉपर की कंडक्टिविटी कितनी है? K 400 इंटू 10 टू दी पावर -4। A कितना आपका? 10 टू दी पावर -4। ये वैल्यू आपकी सारी कहाँ चली गई? ऊपर 60 में से 20 गया, 40 इंटू 400 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 4 4 जा 16 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 से 3 आपके क्या वैल्यूज हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। आपका बचेगा 10 टू दी पावर -1। तो कॉपर की हीट जो आएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कॉपर इजिकल्स टू कितना आएगा? 1.6 वॉट। कितना आएगा? वॉट। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपका क्या फॉर्मूला निकल के आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें जो ये सेकेंड लाइन है 1 अपॉन आर ई और ये इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 200 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये वैल्यू कट कर देना, क्योंकि अपॉन के नीचे भी अपॉन होता है, वो वैल्यू कहाँ पहुँच जाती है आपकी? ऊपर। थर्ड वाली लाइन को आप देखेंगे 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 1 प्लस 400 इंटू 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा अपॉन 1 क्यों है? क्योंकि L इजिकल्स टू कितना दे रहा है आपको? 1। ठीक है, 2 0 से आपकी माइनस की पावर 2 कट हो जाएंगी, ऐसे ही 2 0 से -2 की पावर कट हो जाएंगी, तो ऊपर आपका बचेगा 2 और -2 है वो पावर नीचे आ जाएंगी, तो यानी कि अपॉन 100। 1 अपॉन आर ई इजिकल्स टू 2 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 100। 2 अपॉन 100 4 अपॉन 100 यानी कि 6 अपॉन 100।
1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू कितना आया 6 अपॉन 100, तो आर ई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 6, उल्टा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 6। इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना वैल्यू आया 100 अपॉन 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका इस y की तरह बना हुआ है। इसमें देखिए आपका h जो है आपका y की तरह एक तरफ यहाँ पे देखिए 90 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी तरफ भी आपका 90 डिग्री है। ये H1 और H2 आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ। टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाएगा और बीच वाला जो है मिड वाला उधर हमने थीटा मान रखा है, वही वैल्यू आपसे इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। K, L और A तीनों जगह क्या है सेम है और R जो है वो भी आपका क्या है सेम है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है जो फ्लो हो रहा है रेट ऑफ फ्लो H1 प्लस H2 दोनों एक ही उसमें जा रहे हैं, यानी कि H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 या H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू H। इसमें आपको देखिए साइड में हमने ऑप्शंस लिख रखे हैं 4 ऑप्शंस। A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने H1, H2 और H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। H1 के लिए क्या होगा 90 माइनस थीटा अपॉन R, R हर जगह सेम है, प्लस 90 माइनस थीटा अपॉन R इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा थीटा माइनस 0 अपॉन R, R तीनों जगह आपका कैंसिल हो गया। 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, 90 और 90 180, 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये माइनस का 2 थीटा दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 3 थीटा। 3 को आप जब 180 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर थीटा इज इक्वल्स टू कितना निकला 60 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका क्वेश्चन क्या था इजी था। अब नीचे देखिए आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इसी तरीके से वाई शेप में बना हुआ है। अब आपकी जो हीट आ रही है वो इस तरीके से बड़े वाले से आ रही है और दोनों में डिवाइड हो रही है। जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है वो कॉपर का है और एक तरफ देखिए आपका जहाँ 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो ब्रास का है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जहाँ 12 सेंटीमीटर हमने एल लिखा हुआ है वो स्टील का है, उसका भी टेम्परेचर आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। और जो कॉपर की लेंथ दी हुई है आपकी 46 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, ये H यहाँ से जा रहा है, दोनों जगह डिवाइड हो रहा है H1 और H2 में। आपके इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1.2 कैलोरी पर सेकेंड, 2.4 कैलोरी पर सेकेंड, 4.8 कैलोरी पर सेकेंड एंड 6.0 कैलोरी पर सेकेंड। एरिया इज इक्वल्स टू क्या आपका हर जगह सेम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने मीटर सेकेंड मीटर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि जो आंसर है वो आपका सेंटीमीटर में ही है, तो एरिया आपका यही रहेगा और हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए एरिया आपका सेम है। अब आपकी इसमें कॉपर कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना दे रहा है 0.92 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ब्रास की कंडक्टिविटी 0.26 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। स्टील की कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 0.12 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड ऑफ हीट फ्लो थ्रो कॉपर रॉड, कॉपर रॉड की हीट फ्लो पूछ रहा है। ओके, इसमें आपसे किसकी पूछ रहा है हीट फ्लो कॉपर की। आप देखिए नीचे सॉल्यूशन H क्या आएगा H1 प्लस H2, क्योंकि बड़े वाले से वो दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है H1 H2, तो आपका H के लिए क्या आएगा 100 माइनस थीटा अपॉन RCU कॉपर रेजिस्टेंस और इजिकल्स टू H1 के लिए थीटा माइनस 0 अपॉन ब्रास का रेजिस्टेंस प्लस थीटा माइनस 0 अपॉन स्टील का रेजिस्टेंस। R का वैल्यू क्या होता है आपका L अपॉन KA, जो K है वो डिवाइड के नीचे आपका डिवाइड है तो वो वैल्यूज हमने कहाँ रख रखी हैं ऊपर। ओके, तो 100 माइनस थीटा इंटू K, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है 0.92 इंटू एरिया कितना आपका हर एक के लिए एरिया आपका सेम है 4 अपॉन कॉपर की लेंथ कितनी है आपकी डायग्राम में देखिए 46। ओके, इजिकल्स टू थीटा माइनस 0 यानी कि थीटा इंटू 0.26 कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इंटू 4 अपॉन 13 प्लस थीटा माइनस 0 इजिकल्स टू थीटा कंडक्टिविटी ऑफ स्टील की कंडक्टिविटी कितना दे रहा है आपको 0.12, एरिया कितना है हर
क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका 4 है, अपॉन लेंथ कितनी दे रहा है 12। पॉइंट आपका तीनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 46 को 92 से कट करोगे तो 2 टाइम्स कट होगा, 13 को भी 26 से कट करोगे तो 2 टाइम्स कट होगा, 12 को 12 से कट कर दोगे और तीनों तरफ आपका 4 4 4 भी कट हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट वाले में जहाँ 100 माइनस थीटा है इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, और थर्ड वाले के लिए क्या है, सिर्फ थीटा ही है। 100 माइनस थीटा का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस थीटा। 200 और माइनस का थीटा 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, और ये 2 वाला थीटा भी माइनस के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 थीटा। तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 200, थीटा इज इक्वल्स टू 5 को 200 से आप कट करोगे तो कितना आएगा 40। तो थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर है। आज टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आपको जितने भी हमने पार्ट करवाए हैं उसको कॉपी में या रजिस्टर जो भी आपका बना हुआ है उसमें सारा आप नोट डाउन करके आएंगे। स्कूल खुलते ही आपकी कॉपी करेक्शंस होगा। ओके स्टूडेंट्स।